उस रात मैंने पहली बार किसी मुर्दे को मेरा नाम लेते सुना। आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि उस रात में जिंदा घर कैसे वापस आया। ये बात कुछ साल पुरानी है। मैं एक छोटे से गांव में रहता था, जहां पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरे बगैर घर पहुंचना मुश्किल था। दिन के वक्त लोग उस रास्ते को आम समझते थे, लेकिन रात के वक्त वहां से अकेले गुजरना कोई पसंद नहीं करता था। उस रात भी मैं देर से घर लौट रहा था। आसमान मुकम्मल तौर पर काला था। हवा इतनी ठंडी थी जैसे जमीन के नीचे से आ रही हो। मेरे हाथ में सिर्फ मोबाइल की फ्लैश लाइट थी। जब मैं कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचा तो अचानक रोशनी मिट्टी पर पड़ी, और जो मैंने देखा उसने मेरे कदम वहीं रोक दिए। मिट्टी पर पांव के निशान थे, लेकिन वो आम नहीं थे, वो उल्टे थे, ऐसे जैसे कोई चीज पीछे की तरफ चलकर कब्रों के दरमियान गई हो। मैंने दोबारा देखा, निशान साफ नजर आ रहे थे, और अजीब बात यह थी कि वो निशान सिर्फ अंदर जा रहे थे, बाहर आने के कोई निशान नहीं थे। मेरा गला खशक हो गया। मैंने खुद से कहा, शायद मेरा वहम है। मैं आगे बढ़ने लगा, लेकिन 2 कदम बाद ही मेरे कानों में एक आवाज पड़ी, बहुत हल्की, बहुत धीमी, जैसे मिट्टी के नीचे से कोई सरगोशी कर रहा हो। मैं फौरन रख गया। फिर आवाज दोबारा आई, इस बार ज्यादा साफ। मेरा नाम। किसी ने मेरा नाम लिया। पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया। मैंने आहिस्ता से मोबाइल की रोशनी उस तरफ की जहां से आवाज आ रही थी। एक पुरानी कब्र थी, टूटी हुई। उसकी मिट्टी हल्की सी हिली हुई थी, और कब्र के ऊपर वो उल्टे पांव के निशान खत्म हो रहे थे। मैंने सांस लेना भूल गया। फिर अंदर से दोबारा आवाज आई, इस बार और करीब। मेरा नाम, जैसे कोई मिट्टी के नीचे मेरे आने का इंतजार कर रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे, मोबाइल की रोशनी हिलने लगी, और फिर मैंने देखा कब्र के अंधेरे के अंदर 2 सफेद आंखें खुली थीं। बस आंखें, बराह रास्त मेरी तरफ देखती हुई। मैं चीख भी न सका। मैं पलट कर भागा, इतनी तेजी से जितनी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं भागा था। मुझे सिर्फ अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं, और मेरे पीछे मिट्टी पर किसी के चलने की आवाज। लेकिन वो चलने की आवाज इंसानों जैसी नहीं थी, वो उल्टे कदमों की आवाज थी। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। पूरी रात मैंने रोशनी बंद नहीं की। सुबह जब हिम्मत करके कमरे से बाहर निकला तो मेरी रूह कांप गई। मेरे कमरे के दरवाजे तक मट्टी लगी हुई थी, और फर्श पर वही उल्टे पांव के निशान बने हुए थे, बिल्कुल मेरे बस्तर के पास तक। उस रात के बाद मैंने कभी कब्रिस्तान के उस रास्ते से गुजरना बंद कर दिया, लेकिन आज भी कभी कभी रात के वक्त मुझे अपना नाम सुनाई देता है, धीमी सी आवाज में, बिल्कुल मेरे कान के पास।